हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो रेडी होकर के जो है अपनी बहन के घर आ गई हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बहन ने जो है मतलब घर में पूजा रखवाई है। कल तैयारियां चल रही थी जिसकी, तो वही खास पूजा एक रखवाई है। मेरे पापा जी हैं, मतलब पंडित हैं, वो भी मेरे फादर इन लॉ, तो वो भी हैं पूजा करवाने के लिए। और एक और पंडित जी आए हैं जो खास मतलब हम परिवार के इन लोगों के यहाँ पंडित है, वो भी हैं। तो दो पंडित जी मिलकर के जो है पूजा करवा रहे हैं। तो बस मैं भी रेडी होकर के आ गई हूँ कि अगर पूजा हो रही है तो कोई सामान वगैरह चाहिए होता है बीच में। तो बहन और मतलब उनको दादा बोलती हूँ, मतलब बहनोई को। तो वो लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो कुछ सामान हो सकता है जरूरत हो तो मंगवाने के लिए एक जन की आवश्यकता होती है घर में। फोन बजने लगा। शायद ऑफिस से फोन होगा। तो पूजा में बैठे हैं तो कैसे दूं, हो गया। अभी तो वीडियो बना रही थी इसलिए मैं नहीं गई देने भी, और पूजा भी चल रही है। तो किचन में मैंने जो है किचन में मैंने जो है मीठे आलू चढ़ा दिए हैं। यानी कि आपके यहाँ शायद शकरकंद बोला जाता होगा, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में सकला बोला जाता है। सकला जो विशेष मीठे आलू खाए जाते हैं एक है फलाहार में। तो पंडित जी जैसे पूजा करवा रहे हैं तो वो बीच में जो है नाश्ता फलाहार का ही लेंगे, ठीक है। अन्न नहीं लेते हैं जब कोई विशेष पूजा होती है। तो ये फलाहार के लिए केला सेव हो जाएगा। और मैंने जो है वो मीठे आलू जो है कुकर में चढ़ा दिए हैं, तो वो भी हो जाएंगे। और बाकी कुछ और भी फलाहार बना सकते हैं, जैसे कि बना लेंगे साबूदाना वगैरह, या फिर सिंघाड़े के आटे का कुछ। तो बस अभी जब तक पक रहे हैं तब तक मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लूं। और स्वेटर हमेशा पहने रहते हैं क्योंकि मेरा ऐसा नेचर ही है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही ठंडी लगती है, शायद मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी देर में हो गया। वैसे सुबह सुबह गांव में होती ही है, थोड़ा सा ठंड होती ही है। और मेरा तो खैर। तो चलिए थोड़ा सा पूजा दिखाती हूँ और फिर जो है किचन में देखूंगी सकला पक गए या नहीं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। तो पल्लू कर लेती हूँ, चलिए। अपनी बहन के किचन में आई हूँ तो एक और चीज जो है आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि जो मेरा चैनल है स्पिरिचुअल वुमेन चैनल, उस पे मैंने जो है अपनी बहन की इसी घर से जो है वीडियो स्टार्ट किया था। तो उसके यहीं पे आया करती थी किचन में। तो यादें कुछ जुड़ी हुई हैं, जो कुछ खास वीडियो वायरल भी हुए थे गुरुवार। तो बहन के किचन में आई हूँ तो कुछ खास चीजें भी जो है आज जैसे कि याद ताजा हो गई, तो वो भी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। इसी किचन से जो है मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। दूसरा तीसरा कोई वीडियो जो मेरा वायरल हुआ था, एक हुआ था रामचरितमानस का पाठ, दूसरा हुआ था गुरुवार व्रत की पूजा। तो मैंने इसी कमरे से, मतलब इसी किचन में मैंने जो है, अगर आप देखेंगे मेरे स्पिरिचुअल वुमेन चैनल पे जा करके गुरुवार व्रत की, तो देखिएगा आपको ये किचन का ये चीज थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसमें सिलेंडर वगैरह। और यहाँ पे मैंने जो है पूजा करके दिखाई थी गुरुवार व्रत की। तो घर से जैसे कि दोपहर में पूरा काम वगैरह निपटा करके और फिर जो है मैं दौड़ी दौड़ी बहन के घर में आती थी। और फिर इसके यहाँ घर में जो है सामान कलेक्ट करती थी, आधा अपने घर से लाती थी। फिर हटो बेटू हटो, ये कप वगैरह रख दो इधर एक साइड। तो इधर पे अभी ये दीवार जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन पहले थोड़ा सा ठीक ठाक थी। तो यहीं पे जो है मेरे शुरुआती वीडियोस मैंने बनाए हैं। कुछ और वीडियोस मैंने जो है दूसरे कमरे में बनाए, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आज भी आप मेरे चैनल पे जो है जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसी सोफे पे बैठ के जो है मैंने ये कवर लगा हुआ है। पहले मैं इस तरह से सीधे सोफे पर ही बनाती थी।
तो इसी सोफे पे बैठ के और यहीं पे बैठ के मैंने जो है कई वीडियो शूट किए हैं, बहुत सारे, मतलब सफलता सोच समझिए या फिर मतलब मेरे करियर की शुरुआत समझिए, तो वो बहन के घर से ही हुई है। और यहीं पे जो है मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, तो कुछ भी समझ लीजिए कि बहन के घर का ही हाथ है। बहन ने भी बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करी थी, मतलब जैसे कि चलिए अंदर चल के बताती हूँ। क्या है ना कि पूजा हो रही है, तो पंडित जी के पास मतलब आवाज जा रही होगी, तो बोल रहे होंगे कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो के लिए थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे बताएंगे अच्छे से। तो बहन ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी, जैसे कि मैं अपने घर से आ जाती थी यहाँ, तो पूरा सामान कलेक्ट करवाती थी। पहले तो ट्राईपॉड भी नहीं था, बड़ी दिक्कत मुझे जीवन में आई है। पहले ट्राईपॉड भी नहीं था, तो हाथ में रख करके और फिर कभी बहन शूट करती, कभी डिब्बे पे रख करके मैंने वीडियो शूट किए हैं। तो पीछे ईंट रख लेती थी, ईंट तो थोड़ा सा ईंट भी आ जाता था कैमरे में। तो पहले कोई भी मैंने शुरुआत के लिए ना तो माइक यूज किया था, ना ट्राईपॉड यूज किया था, सिर्फ मतलब बाल्टी में रख करके मैंने वीडियो शूट किया था। गुरुवार व्रत की पूजा का बहुत ज्यादा कठिन था, जाते थे। पूरा एक वीडियो मैंने बना लिया था एक बार, और फिर मतलब वो बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैंने सीधे हाथ की तरफ जो है अपना कैमरा रख दिया था। तो जब भी हम जो है वीडियो शूट करते हैं, अगर हम सीधे हाथ की तरफ कैमरा रख देते हैं, तो सीधे हाथ से ही हम पूजा करते हैं, तो फिर वो हाथ ही हाथ आता है, भगवान दिखते ही नहीं है। तो ऐसा मैंने गलती कर दी थी। पूजा मैंने पूरी करी और सीधे हाथ तरफ कैमरा रख दिया, तो पूरी पूजा करी तो मेरा हाथ ही दिखता था। चंदन लगाऊं, फूल चढ़ाऊं, कुछ भी चढ़ाऊं, तो भगवान दिखते ही नहीं थे, न चीजें दिखती थी। तो पूरे ऐसे कई वीडियो मेरे बर्बाद हो गए। तो सीखते सीखते मैंने सीखा, फिर मतलब उल्टे हाथ की तरफ से जो है कैमरा रखना मैंने स्टार्ट किया। ये छोटा सा था, मतलब 1.5 साल का लगभग। तो ये जैसे कि चलना स्टार्ट करते हैं बच्चे 1.5 साल, एक साल से जब छोटा था चलना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तब से भी मैंने कर दिया था काम शुरू। तो ये ना इसको सुला के आती थी, तो डर लगा रहता था कहीं उठ के और बेड से गिर ना जाए। फैन हमारे यहाँ वो वाला था, मतलब सामने वाला, ऐसे ऐसे सामने से हवा आती है, मतलब सीलिंग फैन, ऊपर वाला फैन नहीं था, नीचे वाला था। उसमें डर लगा रहता था कहीं उंगली ना डाल दे, जैसे कूलर होता है तो बच्चे उंगली भी डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा डर लगा रहता था। तो बीच बीच में इसको भी जाती थी देखने, ठीक है, मतलब एक 1.5 घंटे बाद, या फिर कुछ बता के भी आती थी कि देखना। अब चले आते थे तो फिर मतलब अम्मा को पता होता था कि मैं आ गई हूँ, तो फिर देखती थी। और आज बड़ा हो गया है, मतलब ये इसने ना बहुत बचपन से जो है मुझे वीडियो शूट करते देखा है, तो ये शांत ही रहता है। और जैसे कि भोग वगैरह में बहुत सारी चीजें भी चढ़ाते हैं, तो बच्चे नहीं, मतलब जब हम रियल पूजा करते हैं तो छुड़ा छुड़ा के खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसको एक बार बता दो कि पूजा करने वाली हूँ और वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो ये इसी तरह से मतलब पूरे वीडियो में मेरे, क्योंकि अभी तो स्कूल इस वर्ष जाना शुरू किया, पहले तो घर में ही रहता था, लेकिन फिर भी ये बहुत शांत रहता था। और तो ऐसे कहा जाए तो काफी हेल्प इसने भी मेरी करी, क्योंकि बच्चे अगर शोर करते हैं तो फिर वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। फैन की ही आवाज आती है वीडियो में, कई बार लोगों ने कहा कि फैन बंद कर दो, तो गर्मी में जो है फैन भी ऑफ करना पड़ता है। ठंडी में स्वेटर बना के जो है वीडियो नहीं जो है शूट कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी में करेंगे तो वो वीडियो जो है ऑलराउंडर, मतलब हर मौसम में चलते हैं, तो हर मौसम में स्वेटर तो चलते नहीं है। जैसे व्रत इत्यादि, सोमवार गुरुवार कुछ बनाया तो स्वेटर पहन के तो फिर नहीं बना सकते, तो काफी सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसी तरह से जो है मैंने स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अपने घर का बाथरूम दिखाऊंगी, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर मतलब जैसे पूजा में आ गई, पहले तो नॉर्मल बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, किसको गिफ्ट देना, ऐसे वीडियो बनाती थी, तो अपने घर में बनाती थी। फिर पूजा से स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ आने लगी, क्योंकि बाथरूम में पूजा तो शूट कर ही नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ आना पड़ता था। तो अपने उस घर का भी दिखाऊंगी किसी वीडियो में, बाथरूम में क्या क्या वहां पे दिक्कतें आती थी। तो बस यही सब कुछ शेयर कर दिया। क्या है कि आज आई तो फिर से याद ताजा हो जाती है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये दिक्कत थी, वो आज ठीक हो गया है। मतलब नहीं क्यों आना पड़ता था उसका भी कारण है, वो है ये
बैकग्राउंड, इसकी भी दीवारें इस समय थोड़ा थोड़ा गंदी हो गई, लेकिन पहले जब काम करती थी तो मतलब अच्छा बैकग्राउंड आया करता था। वहां पे जो है नीला बैकग्राउंड, मतलब जैसे दीवार नीली पेंट है तो नीला आता था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, उजाले का जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। मतलब दिन का उजाला अगर मिल जाए, सूर्य की सीधी रोशनी, तो बहुत ही अच्छा वीडियो आता है। और पहले तो इतना बड़ा मतलब मोबाइल भी नहीं था, कैमरा क्वालिटी छोटी, मतलब कम कैमरा क्वालिटी का मोबाइल था। अब मैंने ले लिया है, लेकिन पहले नहीं था, तो उजाले की ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। अंधेले में तो फिर नहीं आ सकता बिल्कुल। और अपने घर में यही प्रॉब्लम थी, फर्स्ट अंधेला, दूसरा बैकग्राउंड प्रॉब्लम। मतलब अभी भी घर में काम चल रहा है। मतलब पेंट करी हुई दीवारें थी भी, लेकिन वो गेस्ट रूम के लिए थी, घर के आगे बिल्कुल, जिसमें मतलब इन लॉज रहते थे, तो वहां पे नहीं शूट किया जा सकता था। बाकी पीछे के घर में काम भी चालू था, और मतलब ईंट वाली दीवारें थे। घर में काम नहीं लगा। हाँ, क्या लगा? दूसरे के घर में काम लगा। अभी थोड़ा सा मजदूर छुट्टी पर है, मतलब काम लगा हुआ है, चालू है, तो इसीलिए बोल रहा है छुट्टी पर है मजदूर, तो इसलिए बोल रहा है कि अभी काम नहीं लगा। तो मतलब कुल मिलाकर के कि जो है बन रहा था घर, और अभी भी बन रहा है। मिला के कहा जाए तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी सफलता में अपनी बहन का योगदान समझती हूँ, अपनी माँ का योगदान समझती हूँ, अपने पापा का जी का योगदान समझती हूँ। क्योंकि बहन का सबसे ज्यादा सपोर्ट क्यों? क्योंकि ससुराल में सबसे ज्यादा, और जैसे यहाँ आती थी तो ससुराल में बहुत ज्यादा दिक्कतें ये भी होती हैं, बाहर नहीं जा सकते फूल वगैरह लेने, और मतलब नैवेद्य कुछ चाहिए होता है। जैसे कि हस्बैंड जो है दुकान वगैरह पहले खोले थे, शॉप थी उनकी, तो वो वहां चले जाया करते थे। तो नैवेद्य के लिए मतलब मिठाइयाँ वगैरह कुछ चाहिए तो मेरी बहन ही मंगवा दिया करती थी। फूल वगैरह मतलब बहुत व्यवस्था सारी करवाती थी, घर में भी मतलब सामान इकट्ठा करवाती थी, और फिर वीडियो भी शूट करने में कितनी ज्यादा हेल्प करती थी। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, सपोर्ट जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब करते हैं, ठीक है, सब करने लगते हैं। लेकिन जब हम जीरो होते हैं तब हमें कौन सपोर्ट करता है, तब हमारी कौन मदद करता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। जीरो में मतलब मेरी बहन ने, और जब मायके में होती थी तो मेरी मम्मी ने मतलब मुझे कभी काम छूने नहीं दिया। मैं अपने काम के खातिर मतलब बिल्कुल फ्री थी। किन्हीं और पापा जी का फुल सपोर्ट, ऐसे कि पापा जी से दुनिया जहान की चीजें मंगवा लो, कहीं मतलब कहीं से भी पत्ते, कहीं से भी कुछ। आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ में कितनी ज्यादा सामग्री लगती। कहीं अगर शिव जी की पूजा करो, 16 सोमवार के कई वीडियो बनाती थी, जैसे धतूरा है, बेलपत्र है, शमी पत्र है, मतलब पेड़ों पर चढ़ के जाना। गाँव वगैरह में तो ऐसे माली भी नहीं लगे होते हैं कि ले लो वहां से, और बहुत सारी चीजें मतलब खोजनी पड़ती हैं। तो वो मतलब पापा जी ऑलवेज रेडी, और मम्मी मतलब बिल्कुल फ्री रखती थी कि मतलब आप किसी भी टाइम वीडियो बना सकते हो। काम का कोई प्रेशर नहीं, बच्चे का भी देख लेती थी थोड़ा बहुत, तो मतलब वहां पे टाइम बहुत अच्छा मिलता था। और मम्मी पापा जी का फुल सपोर्ट, और बहन का ही मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट करे वो याद नहीं रहता, लेकिन आप जब जीरो में होते हो तो उस वक्त किसने सहारा दिया, उस वक्त आप पर विश्वास किसने किया, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज लगता है कि कैसे मैंने 1 साल चोरी छुपे मतलब वीडियो बना लिए, मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब ऐसा लगता है मैंने नहीं किया, मतलब सब कृपा राधा रानी की, मतलब भगवान की ही होती है, तभी आप कर पाते हैं, वरना मतलब इतना मुश्किल था। और ऐसा नहीं था कि किसी चीज के लिए ससुराल में मतलब इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मतलब अम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। मगर मेरे मन में ये डर था कि मजाक न बन जाए परिवार में कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो शूटिंग बहुत ही नया काम था, कोई भी नहीं करता था, और मैंने एकदम जस्ट शुरुआत करी, और गाँव का माहौल, तो मुझे लगता था कि अगर पता चल जाए तो पता नहीं मतलब पब्लिक में आने में कहीं रोक टोक ना हो। सिर्फ मेरे मन में ऐसा डर था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि वो रोक टोक करते, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम, मतलब पूजा पाठ करवाना बहुत ही अच्छा काम मतलब है। अब हम हमारे पापा जी जो है वो पंडिताई ही करते हैं, तो उनके ही मतलब अपने जो भी हमारा वर्ण है उसी का हम काम कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल रोक टोक नहीं होती है। मतलब आज भी कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे मन में थोड़ा संशय था कि मजाक का पात्र ना बनूं, इसलिए मैंने चोरी छुपे जो है 1 वर्ष काम किया है। तो यहाँ पे आके, और कुछ बाथरूम में आपको वहां पे दिखाऊंगी सारी चीजें क्या क्या करती थी, कैसे करती थी।
तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो यहीं पे आज जो है इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और व्लॉग के एंड में बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी आपकी परिस्थितियां हों, उनको, जो भी आपकी मजबूरी हो, उसको आप अपनी मजबूती बना लीजिए। एक गलती मैंने भी अपने जीवन में करी कि मैंने अपनी मजबूरी को, मतलब मैंने ना थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से संकोच किया कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें मैं कैसे मतलब लोगों को कुछ दिखा पाऊंगी, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अगर अपने बैकग्राउंड को लेकर या फिर अपने जो भी मेरी लाइफ स्टाइल उसी के साथ अगर मैंने वीडियो बनाए होते तो आज मैं 4 गुना ज्यादा सक्सेसफुल होती। ये मतलब आपको प्रमाणित कर सकते, क्योंकि गांव की लाइफ स्टाइल लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मैंने जो है उसी के साथ संकोच किया। मेरे मन में ये था कि जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ खुल के, जैसे बैकग्राउंड वगैरह का प्रॉब्लम था ना, तो मुझे लगता था कि लोग, अगर मैं बताऊंगी कि आप ये उपाय कीजिए और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि पहले अपनी गरीबी दूर कर ले, है ना। तो ये सोचती थी। या फिर जैसे आदमी संतान प्राप्ति के उपाय बताता है, बहुत सारे उपाय बताता है, तो लोगों को ये लगता है कि पहले खुद पर है लागू कि नहीं, खुद सक्सेसफुल हो या नहीं। तो आज जो भी चीजें बता सकती हूँ तुम ये है कि हाँ, मतलब ये उपाय करने से है फायदा, ऐसा करना चाहिए आपको। तो जब खुद ही पर हो फायदा तभी लोगों को बताना चाहिए। तो ये संकोच करके मैंने जो है अपना बैकग्राउंड कभी नहीं दिखाया और धरती में मतलब हो गया, समझती थी पहले, उम्र के अनुसार जो है समझदारी बढ़ती है, कह सकते हैं। तो कहना यही चाहती हूँ कि कोई भी आपके पास परिस्थिति हो, बस शुरू जरूर कीजिए। पहली सीढ़ी जब आप शुरू करते हैं तो आगे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। साथ ही साथ ये जरूर सोचिए कि कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने जो भी कर लिया 1 वर्ष तक बिना कमाई के और चोरी छुपे बहुत सारे काम, मतलब मैंने नहीं करे, भगवान ने करवाए, राधा रानी ने करवाए। मेरी हैसियत सच में नहीं थी। सोचने में इतना कठिन लगता है कि बच्चे को सुला के पूरा काम करके फिर आना, और 1-1.5 घंटे में इतना मतलब घबराहट होती थी वीडियो पहले शूट करने में, कि मतलब आधा घंटा का टाइम होता था और उसमें वीडियो बिल्कुल शूट कर लेना, पूरा याद। पहली बार जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसको मैंने पूरा याद कर लिया था। एडिटिंग मेरे से बनती नहीं थी, तो पूरा याद करके मैं वीडियो बनाती थी। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, तो सोचने में मुझे कठिन लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने किया है, मुझे यही लगता है कि सिर्फ भगवान ने करवाया है, क्योंकि उनको करवाना था। तो यही सोच के करिए कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, जो भी करवाएंगे भगवान करवा लेंगे, बस हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बोलो बेटू आप भी, जो भी आपको बोलना हो। राधे 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 राधे।